ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, क्या मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शंस के और क्या इसका बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है ऐसा कोई भी मेथड या टेक्निक जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, एनी आर्टिफिशियल मेथड और टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। यानी वो सभी मेथड्स और टेक्निक्स जिनका यूज़ करके जो कपल है वो प्रेगनेंसी होने से क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो मेनली कैसे एक्ट करता है या प्रेगनेंसी होने से कैसे रोकता है। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है या तो वो क्या है एग का प्रोडक्शन जो है उसको स्टॉप कर देते हैं, यानी कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो एग प्रोडक्शन को कम कर दें, रोक दें, या फिर एग और स्पर्म का फ्यूजन ना होने दें, यानी कि एग और स्पर्म जो है उन्हें आपस में मिलने ना दें। या थर्ड वे है जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि एग और स्पर्म के फ्यूजन से जो फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन हुआ है उसे यूट्रस की लाइनिंग में अटैच ना होने दें। ठीक है, यानी स्टॉप करें अटैचिंग ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टू द लाइनिंग ऑफ द वूम्ब। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिनसे मेनली कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स जो हैं वो क्या है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं, प्रेगनेंसी होने से रोकते हैं। पहला क्या है एग का प्रोडक्शन स्टॉप करके, दूसरा एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होने देते हैं, तीसरा जो फर्टिलाइज्ड एग है उसे यूट्रस की लाइनिंग में अटैच नहीं होने देते हैं। तो इनमें से किसी भी तरीके का कुछ भी अगर जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो इनमें से किसी भी तरीके का यूज़ करके जो प्रेगनेंसी है उसको होने से रोकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, आर्टिफिशियल मेथड और टेक्निक विच इज़ यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें कि कितने टाइप का कॉन्ट्रासेप्शन होता है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का वो क्या है, एक है स्पेसिंग मेथड और दूसरा है टर्मिनल मेथड। यानी स्पेसिंग मेथड और टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग मेथड का क्या है मतलब होता है कि जब तक कपल चाहता है कि वो प्रेगनेंसी ना हो तब तक क्या है वो इन मेथड का यूज़ कर सकता है, और जब प्रेगनेंसी वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो तो इन मेथड का जो यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स उनको रिमूव कर देंगे, तो कपल जो है वो एबल है कंसीव करने में या प्रेगनेंसी को होने देने में। जबकि टर्मिनल मेथड क्या होते हैं, ये परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड होते हैं, यानी कि इन मेथड का यूज़ करने के बाद कपल्स जो हैं बाद में दोबारा क्या है प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, यानी ये टर्मिनल मेथड है। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है, स्पेसिंग मेथड, इनका यूज़ किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं उनमें क्या है 2, 3, 4 जितने भी साल का कपल जो है डिफरेंस रखना चाहते हैं उसे मेंटेन किया जा सके, या जब तक वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तब तक इन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और जब प्रेगनेंसी चाहते हैं तो इन मेथड का यूज़ करना बंद कर दें तो वो नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। सेकंड है टर्मिनल मेथड, इसमें क्या है कि इसमें परमानेंट स्टरलाइजेशन हो जाता है, यानी कपल जो है दोबारा प्रेग्नेंट होने के उनके चांसेस जो है वो निल हो जाते हैं। तो स्पेसिंग मेथड की बात करें तो इसमें कई सारे मेथड्स आते हैं, जैसे बैरियर मेथड, आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड, पोस्ट कंसेप्टिव मेथड और मिसलेनियस, या इन्हें क्या नेचुरल मेथड भी बोला जाता है। तो बैरियर मेथड, आईयूडी, हार्मोनल मेथड, पोस्ट कॉन्सेप्टिव मेथड्स, मिसलेनियस या नेचुरल मेथड्स। और जो टर्मिनल मेथड है उसमें क्या था, मेल स्टरलाइजेशन यानी वेसेक्टमी और फीमेल स्टरलाइजेशन यानी कि ट्यूबेक्टमी। तो टर्मिनल मेथड क्या है, मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन यानी वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। तो अब अगर हम लोग बात करें
बैरियर मेथड की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बैरियर मेथड की। तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऐसी डिवाइसेस जो कि क्या है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। कैसे? बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। ये जो बैरियर मेथड होते हैं, ये स्पर्म की जो एंट्री होती है यूट्रस में उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी स्पर्म जो है वो यूट्रस में एंटर ही नहीं कर पाता है। और जब स्पर्म यूट्रस में एंटर नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी भी क्या है, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बैरियर मेथड का मतलब क्या है? डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू विच प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। तो बैरियर मेथड के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कॉन्डम्स हैं, ठीक है, स्पंजेस हैं, डायाफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं। ठीक है, ये क्या बैरियर मेथड का एग्जाम्पल है? कॉन्डम्स, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, और इनका बैरियर मेथड का जो एक एडिशनल यूज़ है या बेनिफिट है वो क्या है कि जो जैसे कॉन्डम्स वगैरह हैं, जो बैरियर मेथड है, ये क्या है, एक तो प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट करते ही करते हैं, इसके साथ में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं यानी एसटीडी है और एचआईवी है, इनसे भी क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कपल्स को, या जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व लोग हैं उनमें क्या है, एसटीडी और एचआईवी होने से भी रोकते हैं। ठीक है, ये क्या इनका एडिशनल बेनिफिट है। दे गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एचआईवी एंड एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, बैरियर मेथड। फिर नेक्स्ट है बैरियर मेथड के बाद आईयूडीज। आईयूडीज यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो आईयूडीज क्या है? ये मतलब इसमें क्या होता है, जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यानी इसमें जो डिवाइस होता है उसको क्या है, यूट्रस में प्लेस किया जाता है और वहाँ पे ये क्या है, प्रेगनेंसी होने से प्रिवेंट करती हैं। तो अगर इनका क्लासिफिकेशन करें तो क्या, एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, कॉपर आईयूडीज होती हैं। दूसरी क्या, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर आईयूडीज और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। आईयूडी वर्क कैसे करती हैं? ये स्टॉप करती हैं स्पर्म को फ्रॉम रीचिंग एंड फर्टिलाइजिंग एन एग। ठीक है, एक तो आईयूडी क्या करती हैं, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, ये जो स्पर्म है उसको यूट्रस में पहुंचने से रोकती हैं, मतलब एग के पास पहुंचने से रोकती हैं। और जब एग के पास पहुंचने नहीं देंगी तो एग का क्या, स्पर्म फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा ये क्या करती हैं, जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होती है, जहाँ पे क्या है, फर्टिलाइज्ड एग का क्या अटैचमेंट होता है, ठीक है, उसमें चेंजेस कॉज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी वजह से एग फर्टिलाइज्ड भी हो गया तो फर्टिलाइज्ड एग क्या है, जो यूट्रस में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, और फिर क्या, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आईयूडीज दो तरीके से एक्ट करती हैं, एक स्पर्म को एग के पास पहुंचने से रोकती हैं और हेंस क्या, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती हैं। दूसरा, जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होती है उसमें चेंजेस कॉज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस जो है वो अनेबल होता है कि वो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को क्या है, कैरी आउट कर सके, यानी फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता यूट्रस में ड्यू टू चेंजेस इन इट्स लाइनिंग कॉज्ड बाय आईयूडीज। ठीक है, तो ये क्या है, आईयूडीज जो हैं वो इस ईजिली इनको क्या है, इनका जो एडिशनल बेनिफिट है वो क्या है कि ये क्या 5 to 10 ईयर्स तक क्या है, इन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट प्रेगनेंसी। अगर कोई कपल जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं तो आईयूडीज़ क्या है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनके लिए। ठीक है, डेली खाने का या डेली याद रखने का नहीं है इसमें, ईजी टू पुट ऑन है, यानी ईजिली इन्हें इंसर्ट किया जा सकता है यूट्रस में, और ईजिली जब चाहे इन्हें क्या है, जब कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहिए तो इन्हें ईजिली क्या रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इंजेक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, जिसे डिपॉट भी बोलते हैं या डिम्पा। डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट। ठीक है, ये जो डिम्पा है या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस हैं, इनमें क्या हार्मोन होता है, प्रोजेस्ट्रोजन।
ठीक है, ये हार्मोन प्रोजेस्ट्रोजन कैरी करते हैं, इनमें कंटेन करते हैं हार्मोन प्रोजेस्ट्रोजन। तो जो डिम्पा है या जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, ये क्या ओवुलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, ये ओवुलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो क्या है, एग जो है वो नहीं रिलीज होता है ओवरी से। और दूसरा ये क्या करते हैं, जो यूट्रस की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाता है उसको थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो एंट्री नहीं कर पाता यूट्रस में। ठीक है, तो जो डिम्पा या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस जो हैं वो क्या करते हैं, एक तो ओवुलेशन जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, ओवुलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। दूसरा, जो ओपनिंग होती है यूट्रस की, फ्लूइड एट द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, उसे क्या थिकर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या स्पर्म की एंट्री जो है वो नहीं हो पाती यूट्रस में। ठीक है, नॉर्मली ये क्या 12 से 14 हफ्ते के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इन्हें क्या दोबारा लेना होता है। ठीक है, तो ये 12 से 14 हफ्ते तक इनका कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट रहता है, और 12 से 14 हफ्ते के बाद इन्हें क्या अगेन अगर कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं तो क्या दोबारा से इंजेक्शन लेना होगा। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस। इसके बाद बात करते हैं ओसीपीज यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। तो ओसीपीज जो है वो क्या है, कंबाइंड पिल और मिनी पिल। मिनी पिल क्या होती है, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल भी कहते हैं। मिनी पिल को प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल भी कहा जाता है। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो सर्विक्स के अराउंड जो फ्लूइड होता है उसको क्या थिक कर देती हैं, और हेंस क्या स्पर्म की जो एंट्री होती है यूट्रस में उसको क्या प्रिवेंट करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं स्पर्म की एंट्री। जो फ्लूइड है उसको थिक कर देती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सर्विक्स के अराउंड जो फ्लूइड होता है उसको थिक कर देती हैं, और हेंस क्या स्पर्म की जो एंट्री है यूट्रस में उसको ब्लॉक कर देती हैं। इसके साथ ही साथ ये भी क्या करती हैं, ओवुलेशन जो है उसको स्टॉप करती हैं। ठीक है, ओवुलेशन की प्रोसेस को क्या है स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या है इनका कॉन्ट्रासेप्टिव असर होता है और कपल जो प्रेग्नेंट नहीं होता है। ओसीपीज किस तरीके से ली जाती है, इसका एक ड्रॉबैक भी यही होता है कि इसे डेली क्या है सेम टाइम पे पर डे एक गोली लेनी होती है। ठीक है, नियर अबाउट सेम टाइम पे पर डे एक गोली जो है एक टैबलेट जो है वो लेनी है। ठीक है, जो कंबाइंड पिल्स होती हैं इनमें दो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। और जो मिनी पिल या प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल होती है उसमें सिर्फ क्या प्रोजेस्ट्रोजन होता है। ठीक है, इनका बेनिफिट क्या होता है कि ये क्या 99% तक कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती हैं अगर इन्हें करेक्टली यूज़ किया जाए तो। ठीक है, तो ये क्या है ओसीपीज का है। इसके साथ साथ ओसीपी का जो अदर बेनिफिट है वो क्या होता है, ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंडोमेट्रियोसिस, एक्ने, इन सबको ट्रीट करने के लिए भी क्या इनका यूज़ किया जाता है ओसीपीज का। जो कंबाइंड ओरल पिल्स हैं उनका यूज़ क्या है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकने के लिए, पीसीओएस की कंडीशन में, एक्ने की कंडीशन में, और एंडोमेट्रियोसिस में भी क्या इनका यूज़ किया जाता है अदर देन प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इसके बाद जो प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल होती हैं, ठीक है, इन ये भी फिर दो तरीके की होती हैं। एक क्या होता है लो डोज प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल होती है, एक क्या न्यू स्टैंडर्ड डोज प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल होती हैं। ठीक है, ये काम वही करती हैं, ओपनिंग जो होती है यूट्रस की वहाँ का जो फ्लूइड होता है उसको क्या थिक कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो एंटर नहीं कर पाता है। ठीक, इसके बाद क्या है नेक्स्ट आता है परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है, ये बेसिकली क्या है इसमें सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है जिसके बाद क्या ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है,
इसमें क्या आता है, ट्यूबल लाइगेशन यानी ट्यूबेक्टमी और वैसेक्टमी। तो फीमेल में क्या है, ट्यूबल स्टरलाइजेशन या लाइगेशन परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि क्या है, जो दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं दोनों, उनको क्या कट करके और टाइड कर दिया जाता है, थोड़ा सा पार्ट उनका कट करके और फिर उसको टाइड कर दिया जाता है। ठीक है, बोथ साइड का जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें क्या है, एक क्लिप प्लेस करके फिर उनको कट करके टाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता है, ये ब्लॉक कर देता है। जो फेलोपियन ट्यूब टाइड किए गए हैं वो ब्लॉक कर देते हैं स्पर्म और एग को मिलने से। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी। ये क्या फीमेल में परफॉर्म की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वैसेक्टमी। तो वैसेक्टमी क्या होता है, स्टरलाइजेशन और द स्निप भी बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो ट्यूब्स स्पर्म कैरी करने का काम करते हैं, टेस्टिस से जो ट्यूब्स पीनस तक स्पर्म लेके आने का काम करते हैं, उनको क्या कट कर दिया जाता है, उसमें थोड़े उसके छोटे से पार्ट में क्या कट करके उसको टाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, टेस्टिस से स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, जो स्पर्म होता है टेस्टिस में प्रोडक्शन होता है जिसका, वहाँ से स्पर्म जो वो पीनस तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन जो है परमानेंटली प्रोवाइड होता है। और जो एक मिसकंसेप्शन है कि वैसेक्टमी होने के बाद मेल्स जो हैं उनकी पावर कम हो जाती है, या उनमें जो मेल हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या जो मेलनीनेस है वो कम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ सेम रहता है, प्रोडक्शन भी सब कुछ होता है, बस क्या होता है, जो टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, अब वो स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है पीनस तक। ठीक है, तो वैसेक्टमी क्या होता है, मेल्स में परफॉर्म की जाती है। ये दोनों वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी क्या है, परमानेंट स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स हैं। ये परमानेंट स्टरलाइजेशन, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं। और वैसेक्टमी के 3 महीने के बाद क्या होता है, वैसेक्टमी जैसे किसी की कराई है तो उस पेशेंट को 3 महीने तक अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना होगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले वैसेक्टमी के बाद स्पर्म का ट्रांसफ़र रुकेगा, उससे पहले जो स्पर्म पीनस तक ट्रांसफ़र हो चुके हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए 3 महीने तक पेशेंट को क्या है, कुछ अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो एक लास्ट है वो है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये क्या है, पहले ये वाला मेथड जो ज़्यादा यूज़ किया जाता था जब अदर डेवलप्ड मेथड नहीं थे। अभी ये क्या थोड़ा ऑब्सलीट हो चुका है, बहुत कम चांसेस है, इसका फेलियर रेट बहुत हाई है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, कैलेंडर मेथड है, जैसे कि 9 to 16 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड का, मतलब फ्रॉम द LMP फर्स्ट डे ऑफ LMP से कैलकुलेट करते हैं, तो 9th से लेके 16th डे तक कपल जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं प्रेगनेंसी के वो यही फर्टाइल पीरियड होता है, इसमें ओवुलेशन होता है। तो फ्रॉम 9th to 16th डे कपल जो है वो इनहिबिट करते हैं, अपने आप को प्रिवेंट करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ठीक है, दूसरा क्या विड्रॉल मेथड होता है। विड्रॉल मेथड मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर हैं वो अपने पीनस जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। ठीक है, इजैकुलेशन से जस्ट पहले जो मेल पार्टनर है वो पीनस जो है वो वेजाइना से विड्रॉ कर लेते हैं। तो इजैकुलेशन क्या है, आउटसाइड होता है, वेजाइना में नहीं होता है, तो इससे भी क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर मेथड है। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर डेली कैलकुलेट किया जाता है, और जब राइज ऑफ टेम्परेचर होता है तो ओवुलेशन सस्पेक्ट किया जाता है, और उस समय प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बचा जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ये सभी अब ज़्यादातर मेथड जो ऑब्सलीट हो चुके हैं, क्योंकि ये हाइयर, इनका फेलियर रेट जो बहुत हाई रहता है। तो जो अभी न्यू डेवलप्ड मेथड हैं, चाहे OCP हो, IUD हो, ठीक है, ये सारे मेथड्स जो हैं ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, या बैरियर मेथड है। ठीक, फिर एक होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, ये जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है उसके विदिन 72 आवर्स में अगर
OCP इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इंटेक किया जाता है तो प्रेगनेंसी होने से क्या रोका जा सकता है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसे अनवांटेड 72 के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये प्रिवेंट करती हैं या फिर डिले कर देती हैं ओवरीज को रिलीजिंग एन एग, प्रिवेंट्स और डिलेज द ओवरी फ्रॉम रिलीजिंग एन एग। ठीक है, इनका असर जितना जल्दी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जितना जल्दी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इंटेक किया जाए उतना ज़्यादा इनका रिजल्ट अच्छा होता है। ठीक है, ये जो ओवरीज हैं उनसे एग के रिलीज को क्या डिले करा देती हैं। ठीक है, तो ये क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। इन्हें विदिन 72 आवर्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इनटेक करना होता है इनका। तो ये क्या है, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है, दो टाइप का, स्पेसिंग और टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग में बैरियर, आईयूडीज, हार्मोनल मेथड, मिसलेनियस यानी नेचुरल मेथड, पोस्ट कॉन्सेप्टिव मेथड्स। और टर्मिनल मेथड में क्या है, मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन यानी वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड, जिस तरीके का जो पेशेंट के लिए जो सुटेबल मेथड हो कॉन्ट्रासेप्शन का, इनमें से वो अपने हिसाब से इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा मेथड जो उनके लिए सुटेबल है। डिपेंड करता है किस पे कि कितने लंबे समय के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए है। ठीक है, इसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स किस में कम है, कौन सा इजी टू यूज़ है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो 100% अच्छा नहीं होता है या सभी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की डिमांड, हर किसी की नीड्स जो है वो अलग अलग होती हैं सभी कपल्स की। तो डिपेंडिंग ऑन किसकी क्या डिमांड्स है, किसकी क्या नीड्स हैं, उसके हिसाब से जो कपल है वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा उनके लिए बेनिफिशियल है, कितने लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन चाहते हैं वो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव कौन सा मेथड है, जनरल हेल्थ के हिसाब से कौन सा अच्छा है। ठीक है, ईजी टू यूज़ कौन सा है पेशेंट के लिए, पेशेंट नहीं कपल के लिए, लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप स्टेटस के हिसाब से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो अच्छा है। ठीक है, तो इन सभी के बेसिस पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिस कपल के लिए फेवरेबल हो वो वैसा मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या था, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में था। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर मॉक इंटरव्यू करते हैं।